आइए आज हम समझते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में। यानी कि देखिए, हमारे पृथ्वी से जो आप अगर देखिएगा आकाश में ऐसे, तो आपको बहुत सारे अनगिनत असंख्य तारे दिखेंगे जो कि केवल एक मंदाकिनी के हैं। और ऐसे मंदाकिनी, और मंदाकिनी किसे कहते हैं भैया, तो तारों के समूह को मंदाकिनी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि तारों के बहुसंख्यक समूह को मंदाकिनी बोला जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में ना मंदाकिनी की संख्या अनुमानतः 100 अरब है। कितनी है? 100 अरब मंदाकिनियां हैं। और प्रत्येक मंदाकिनिया में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। और पृथ्वी पे जिस आप तारों के समूह को देखते हैं उस मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा, या फिर मिल्की वे, या फिर दुग्ध मेखला। देखिए, मंदाकिनी यानी कि तारों के समूह को मंदाकिनी बोला जाता है। और पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन सी है? तो दुग्ध मेखला कहिए, या फिर आकाशगंगा कहिए, या फिर मिल्की वे कहिए। यानी कि यह पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है। और ऐसी मंदाकिनी हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब है। और केवल आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे में अकेले 100 अरब तारे हैं ना। अगर आप लोग ऐसे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन ही नहीं पाइएगा आप लोग, यानी कि बहुत तारे उसमें आ गए। अब देखिए, आकाशगंगा की जो सबसे नजदीकी मंदाकिनी है, मतलब कि ये हमारा हो गया मंदाकिनी, यानी कि इसके जो नजदीकी मंदाकिनी है, कि जो यहाँ पे जो मंदाकिनी होगी यहाँ पे ना, इसका नाम क्या है? देवयानी। देवयानी इसका नाम है, देवयानी। यानी कि आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है। ठीक, अब अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य ना हमारे इस आकाशगंगा के केंद्र से, ठीक, यहाँ पे देखिए हम बनाए हुए फिगर, यानी कि सूर्य ये हमारा हो गया पूरा क्या, तो मिल्की वे यानी कि मंदाकिनी पूरा हो गया। यहाँ पे हमारा हो गया पृथ्वी, एंड यहाँ पे हमारा हो गया सूर्य। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है? सूर्य है। ठीक, यानी कि यानी कि हमारे इस मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वह 30,000 प्रकाश वर्ष है। कितनी है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष हमारे इस मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, यानी कि 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। ठीक, इतना आप लोग क्लियर हो गए। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। यानी कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। या फिर यूं कहें तो 14 पॉइंट यानी कि 96 या फिर 14.96 मिलियन किलोमीटर हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। जहां तक अभी पृथ्वी से कोई भी मनुष्य सूर्य पर नहीं गया है, या फिर सूर्य तक अभी तक कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य ना एक गैसीय गोला है, मतलब कि एक गैस का पूरा गोला है सूर्य। और सूर्य में 71% क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, एंड 27% पाया जाता है हीलियम, और बाकी बचे 3% यानी कि 2% पाया जाता है अन्य गैस, जैसे नाइट्रोजन हो गया ना। ऐसे करके बहुत सारे गैस में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। कितना? तो 70 से 71% इसमें हाइड्रोजन ही पाया जाता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा गैस है तो वो हीलियम हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो आप लोग बोलेगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन यह आज के डेट में, यानी कि अभी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, यानी कि बहुत सारे ज्ञान होने के कारण हमको पता चला कि सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाती है। लेकिन शुरुआती दौर में ना, मैंने ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। और पृथ्वी यानी कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान या फिर प्रकाशित करती है। यह इस क्रिया को बोला जाता है क्या? तो भू केंद्रीय सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत में यह माना जाता था कि भूमि जो है वो पूरी तरह से केंद्र है, यानी कि भूमि यानी कि पृथ्वी ही केंद्र है। और इसको छोड़ के कोई भी ब्रह्मांड का ऐसा ग्रह या फिर उपग्रह नहीं है जो कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। लेकिन कुछ समय के बाद इसकी मान्यताएं खत्म हो गई। देखिए, भू केंद्रीय सिद्धांत को दिया था क्लॉडियस टोलेमी ने दिया था। और यह दिया था 140 ईस्वी में। अभी हमारे पास जो समय है वह 2023 है। यानी कि 2023 से अब इससे आप लोग तुलना कीजिए कि यह कितना समय पहले की बात है। यानी कि अभी हमारे पास 2023 साल है, और उस साल दिए थे कब? 140 साल में। और ये मिस्र के एक खगोल शास्त्री थे क्लॉडियस टोलेमी। ठीक, इन्होंने बोला था कि पृथ्वी जो है वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। और कुछ समय के बाद ना इनकी मान्यताएं गलत साबित होती गई, और आगे की ओर ब्रह्मांड की खोज जारी होती गई। यानी कि उसके बाद अगर बात करें, यानी कि उसके बाद क्या हुआ,
तो उसके बाद पोलैंड के एक खगोल शास्त्री आए निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। मतलब कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य से ही संपूर्ण ब्रह्मांड क्या होता है तो प्रकाशमान यानी कि प्रदीप्त होता है। लेकिन यह भी बात कुछ समय के बाद खत्म हो गई। मतलब कि सबसे पहले पृथ्वी केंद्र था, लेकिन अब सूर्य केंद्र था ना। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, यानी कि पोलैंड के खगोल शास्त्री आए, इनका नाम क्या था, निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने क्या बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन 20वीं शताब्दी में यह बात है 16वीं शताब्दी की, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि 20वीं शताब्दी में ना, जब हमारी मंदाकिनी और दुग्ध मेखला की जो तस्वीर नासा के पास आई, तो उसमें यह स्पष्ट हो गया कि सूर्य ना किसी कोने में अवस्थित है, किसी कोने में अवस्थित है सूर्य। और सूर्य ही एक मतलब कि तोरी के दाने के लगभग 1000वां गुना है। तोरी के दाने मतलब कि एक तोरी के दाने इतना होगा, इतना इतना आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई, इतना, यानी कि तोरी के दाने के 1000वां गुना सूर्य इस ब्रह्मांड में है। और इस यानी कि सूर्य जो है वह अपने क्षेत्र में आने वाले ग्रहों उपग्रहों को प्रकाशमान अपने प्रकाश से करता है। ग्रह न कि एक ग्रह, सूर्य न कि एक ग्रह है, बल्कि सूर्य एक तारा है। और सूर्य का व्यास पृथ्वी से 13,92,000 किलोमीटर अधिक है। यानी कि जो सूर्य का व्यास है वह पृथ्वी से 13,92,000 किलोमीटर अधिक है। और पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास 110 यानी कि 110 गुना अधिक है। यानी कि 13,92,000 ना, ये सूर्य का व्यास पृथ्वी से अधिक है और सूर्य का व्यास पृथ्वी से 110 गुना अधिक है। ठीक, अब देखिए, अगर बात करें कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब कि यह यहां से लेकर के यहां तक पूरा हो गया सूर्य, तो पृथ्वी ऐसे, समझ में आया ना। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हो गया सूर्य और पृथ्वी इतनी में है। इससे भी कम होगा अगर पूरा देखे तो ब्रह्मांड को, यानी कि इससे भी कम होगा ना। सूर्य एक फुटबॉल है तो पृथ्वी एक तोरी का दाना। सोचिए कि सूर्य एक फुटबॉल में कितना तोरी का दाना आता होगा। यानी कि सूर्य एक पूरा फुटबॉल के आकार का लीजिए ना, और पृथ्वी को एक तोरी का दाना, यानी इतना सा, और उसी तोरी के दाने पे हम लोग हैं और आप हैं अभी उसी तोरी के दाने पे। अब देखिए सूर्य जो है, यानी कि सूर्य यहाँ से हमारा हो गया, देखिए आप लोग को लाइट लेकर समझाना पड़ेगा ना। यहाँ से हो गया, ये हमारा हो गया, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ना, ऐसे, रुकिए 1 सेकेंड, यहाँ पे हो गया, ये हमारा हो गया सूर्य का, यानी कि यहाँ ये वाला पूरा हमारा सूर्य है और इसका प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे मान लीजिए हमारी पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक। तो सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो पृथ्वी पे पड़ेगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य का ना 2 अरबवा भाग, 2 अरबवा भाग, 2 अरबवा न हो, हाँ 2 अरबवा भाग पृथ्वी पर पड़ता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए इस प्रकाश हो गया, तो इस प्रकाश को अब तोड़िए, ये 2 भागों में टूट गया, 1 और 2 भागों में, 3 भाग में, 4 भाग में, 1 2 3 4 5 भाग में टूट गया, 6 भाग में टूट गया, 7 भाग में, 8 भाग में, 9 भाग में, 10 भाग में, 11 12 13 14 ऐसे टूटता गया। और 2 अरबा भाग मतलब कि एक पूरा एकदम पूरा पतला, समझ रहे हैं ना आप लोग। यानी कि 2 अरबा भाग का मतलब बहुत पतला हो गया वो, यानी कि रेशम से भी पतला, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश आता है वो रेशम से भी पतला भाग होकर के पृथ्वी पे आता है। जरा आप लोग ऐसे अनुमान लगाइए कि सूर्य एक फुटबॉल की तरह है और पृथ्वी छोटे से तोरी के दाने के आकार का है। अगर पूरा फुटबॉल तोरी पे गिरेगा, तोरी के क्या हालत होगा बताइए ना। यानी कि वो तोरी, अब समझ सकते हैं आप लोग तोरी की क्या हालत होगी, यानी कि सरसों यार। तो उसी प्रकार से ना, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी है, तो अगर सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी पे आएगा तो क्या होगा, आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए सूर्य का 2 अरबवा भाग पृथ्वी पे आता है, मतलब कि आधा भाग भी सूर्य का पृथ्वी पे नहीं आता है। और उतना ही सूर्य के उतना ही प्रकाश में लोग बोलते हैं कितना घाम उगा है, कितना घाम उगल बा,
मतलब कि अजीब अजीब हमारे मतलब कि आसपास के समाज में लोग ऐसे बोलते हैं बहुत धूप उगा है, ऐसे मतलब कि उतना ही यानी कि 2 अरब भाग है तो उतना धूप उगा है। अगर सोचिए कि पृथ्वी पे अगर कम से कम 100वां या फिर 200वां या फिर 1वां भाग अगर पृथ्वी पे पड़ जाए तो पृथ्वी की क्या हालत होती है ना, तुरंत खत्म, जल जीवन तुरंत खत्म हो जाता है 1 सेकंड में, मैंने आंख पलक झपका ऐसे देखे तो पूरा खत्म, यानी राख बन गए हम लोग, उतना है यानी कि सूर्य में ताप। सूर्य में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, जितना कि हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते, बहुत तेज गर्मी सूर्य में है ना। इसलिए तो वहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है सूर्य तक। चंद्रमा तो एकदम शीतल है, ऐसे वहां तक लोग पहुंच, अगर आपके पास पैसा है तो आप भी चंद्रमा पर जा सकते हैं, लेकिन सूर्य तक पहुंचने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं और आने वाले समय में सूर्य तक कोई पहुंचेगा कि नहीं इसकी कोई जानकारी पुष्टि नहीं हो सकती है ना। आइए हमारे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है, और सूर्य का व्यास पृथ्वी से 13,92,000 किलोमीटर यानी कि अधिक है, और सूर्य का व्यास पृथ्वी से 110 गुना अधिक है। ठीक, अगर बात करें सूर्य के प्रकाश को, कि सूर्य के प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोला जाता है और सूर्य के प्रकाश को दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोला जाता है, तो सूर्य के प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बेरियालिस यानी कि अरोरा बेरियालिस, जी हाँ आपने ठीक सुना, अरोरा बेरियालिस बोला जाता है। कहाँ पे, तो उत्तरी ध्रुव यानी कि पृथ्वी के ऊपर। ये वाला हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये वाला हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे बोला जाता है क्या, तो अरोरा बेरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव मतलब कि यहाँ पे बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। अभी जो सूर्य की उम्र है यानी कि पूरी सूर्य कितना समय तक रह सकता है, यानी कि सूर्य, देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितने समय तक आ सकता है और सूर्य की उम्र कितनी है ना। ऐसे पृथ्वी पे प्रकाश नहीं भी आएगा तब भी सूर्य की उम्र रहेगी, यानी कि सूर्य जीवित रहेगा, सूर्य से यानी कि पृथ्वी प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन अन्य ग्रहों पे पृथ्वी की सूर्य की प्रकाश आएगी। तो उसी प्रकार से सूर्य की जो उम्र है वह 5 बिलियन साल है, 5 बिलियन साल, मतलब कि अपने आप में एक बहुत साल हो गया। अभी तो हम लोग अभी 2000 साल यानी कि अभी 2000 यानी कि अभी हम लोग 1000 में हैं, और यहाँ पे 5 बिलियन साल सूर्य की उम्र है। और सूर्य की जो प्रकाश है वह पृथ्वी पे 10 के पावर 11 वर्षों तक आएगा। कितना आएगा, तो 10 के पावर 11 वर्षों तक आएगा। अगर हम 10 के पावर खाली 2 करें, 10 का पावर 2 करने से ही हो गया 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक, यानी कि 10 का पावर 2 करेंगे तो ये 100 वर्ष हो गया ना, यानी कि 100 वर्ष। अभी हम लोग 2000 मतलब कि 100 बीत चुका है, मतलब कि 10 का पावर 1 2 खत्म हो गया है, और ऐसा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की, यानी कि ग्रह देखिए ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है आंतरिक, यानी कि जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह के श्रेणी में आते हैं उसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और दूसरे भाग का नाम है बाहरी ग्रह, जो कि सूर्य के कक्षाओं में सबसे दूर, मतलब कि नजदीकी ग्रह से माने कि उधर है, मतलब कि थोड़ा सा दूर है, उसको हम बाहरी ग्रह कहते हैं। देखिए सूर्य के आंतरिक यानी कि ग्रहों में की बात करें तो ग्रह आंतरिक में आएगा कौन कौन सा, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाहरी ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल आता है। बाहरी ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह में बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि आते हैं। ग्रहों में अगर बात करें तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को हम पृथ्वी से यानी कि नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और आपको उसमें पहचानना होगा कि हाँ कौन मंगल ग्रह है, कौन बुध ग्रह है, कौन शुक्र ग्रह है और कौन शनि ग्रह है ना, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से या फिर अपनी नंगी आंखों से पृथ्वी से उसको देख सकते हैं। अब देखिए अगर बात करें ग्रह की, देखिए शुक्र और अरुण यानी कि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर अपना चक्कर लगाते हैं, यानी कि शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह अपना चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। यहाँ तक कि पृथ्वी भी अपना चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है, इसलिए पृथ्वी पे ना सूर्योदय पूरब से होता है, यानी कि यह अपना चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है, यानी कि इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, जबकि जो भी ग्रह अपना चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाए उसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, यानी कि शुक्र और वरुण अपना चक्कर यानी कि अपने अक्ष पे और अपना चक्कर यानी कि सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं, तो पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होता है। ठीक, अब देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण बातों पे आते हैं, यानी कि अगर आकार में बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है,
तो बुध, यानी कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा ना। घनत्व की अगर बात करें कि घनत्व मतलब कि घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो घनत्व में शुक्र का यानी कि शुक्र का घनत्व सबसे अधिक है और शनि का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, अगर सूर्य से दूरी की बात करें कि सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है और सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे दूर है, तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध हो जाएगा और सबसे जो दूरी पर है वह वरुण हो जाएगा। ठीक, द्रव्यमान की अगर बात करें कि द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान में सबसे बड़ा है कि सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति का है और सबसे कम द्रव्यमान बुध का है। अब आप लोग यहाँ पे ना कंफ्यूज होइएगा क्या है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण में आप लोग कंफ्यूज होइएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक, ये हमारा सूर्य हो गया और ये हो गया कोई ग्रह, मान लीजिए पृथ्वी हो गया। ठीक, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी ऐसे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे परिक्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिक्रमण। लेकिन जब यही पृथ्वी ना सूर्य का चक्कर लगाएगा ऐसे, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिभ्रमण। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो कि पृथ्वी ही नहीं कोई भी ग्रह हो, जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, परिक्रमण, यानी कि इसमें क रहेगा। और यही ग्रह जब सूर्य का ऐसे चक्कर है कि सूर्य की ओर घूमेगा तो ये कहलाएगा परिभ्रमण। ठीक है, अब देखिए, यानी कि सबसे अधिक परिक्रमण कौन सा ग्रह करता है, तो वह अरुण करता है। और सबसे कम कौन सा ग्रह परिक्रमण करता है, तो बुध करता है। और सबसे अधिक यानी कि परिभ्रमण कौन करता है, यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, तो शुक्र। और सबसे यानी कि मतलब कि बाद में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग जान लिए। और अगर रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो सही वीडियो आप लोगों के लिए समझ में आई होगी और मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।